वर्ल्ड नोवेल के स्टूडियो में शास्त्री जी आपका स्वागत है। धन्यवाद करती है वर्ल्ड नोवेल परिवार जो आपने बेशकीमती समय इस स्टूडियो को दिया है। आपसे अभी चूँकि अध्यात्म जितने भी आध्यात्मिक गुरु हैं उसमें सबसे चर्चे में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी है और शायद अभी तक का सबसे कम उम्र जितने भी आध्यात्मिक पुरुष है अभी जो मेरे जानकारी में जहाँ तक है, और मेरी जानकारी इतनी गलत हो नहीं सकती है, सबसे कम उम्र की है और सबसे बड़ी ख्याति उनके पास है। इसलिए आज चर्चा का विषय धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ही रहेंगे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि वो दरबार जो लगा रहे हैं उस दरबार में वो लोगों से पैसे भी लेते हैं। लोग एक डिबेटिंग में उनका दिख रहा था, डायरेक्ट उनसे डिबेटिंग हो रही थी, तो उनका डिबेटिंग मैंने देखा जिसमें वो कह रहे हैं कि लोग पैसे देंगे तो हम क्यों नहीं लेंगे। तो एक बात आती है कि जो आध्यात्मिक होगा उसको तो पैसे के जब बहुत ज़्यादा ये नहीं रहेगा, पैसे तो उनको बस भोजन वस्त्र और रहने के लिए घर चाहिए, उससे ज़्यादा तो उनको इम्पोर्टेंसी है नहीं, फिर वो पैसे लेके क्या करेंगे। जय माँ कामाख्या। देखिए, आपने जैसा कहा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लोगों से पैसे लेते हैं, मैंने जैसा आज तक पाया कि वहाँ उनका जो दरबार लगता है, हनुमान जी की प्रेरणा, उनके गुरु के आशीर्वाद से वो जो दरबार लगाते हैं, वहाँ किसी तरह का कोई निर्धारित शुल्क नहीं होता है कि इतने शुल्क जमा करने के बाद आपका पर्चा आएगा या बनेगा या आप गुरु जी से मिल पाएंगे, चाहे वो कोई भी मनुष्य हो, किसी तरह का राजनेता ही क्यों ना हो। अब बच गई कि जैसा आपने कहा कि किसी डिबेटिंग में उन्होंने बताया कि पैसे देते हैं तो हम क्यों ना लें। तो हम ब्राह्मणों को दान लेने के लिए कोई मना नहीं है। हम ब्राह्मण 6 कर्म से बने हैं, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, दान देना, दान लेना, यज्ञ करना और यज्ञ करवाना। यदि कोई मनुष्य दान देते हैं तो लेने में आपत्ति नहीं है, वहाँ देखना यह है कि हम उस दान दिए हुए वस्तु, पैसे, धन की क्या उपयोग कर रहे हैं और क्या दुरुपयोग कर रहे हैं। जब आपने ये सुना तो आपने ये क्यों नहीं सुना कि पिछले वर्ष धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने 151 बेटियों का विवाह कराया। आने वाले 2024 के अप्रैल महीने में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 251 बेटियों का विवाह करवा रहे हैं और साथ में उन्होंने ये दावा किया है कि 2024 में जो वो विवाह करवाएंगे उस प्रत्येक लड़के को एक एक मोटरसाइकिल भी दिया जाएगा। आप जानते हैं कि उनके दरबार में जो दूर दूर से लोग जाते हैं उनके रहने खाने की सारी व्यवस्था दी जाती है। जो पीड़ित व्यक्ति जाते हैं उनका समस्या का समाधान होने के बावजूद यदि आर्थिक परेशानी से अधिक उलझ रहे होते हैं तो उन्हें आर्थिक तरह से भी उन्हें मदद दिया जाता है। उनका जो चल रहा है संगठन, उस संगठन में बहुत सारे गरीब व्यक्ति, बहुत सारे पीड़ित व्यक्ति का कल्याण भी किया जा रहा है। बहुत अच्छी जानकारी दी। इतनी महीन से इतनी सूक्ष्मतापूर्वक जानकारी हमारे पास नहीं थी। एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे। अभी जस्ट 17 या 19 तारीख को ख़त्म हुआ है, पटना में उनका दरबार लगा था। उसमें जो देखने को मिला, बिगहा भर में मतलब एकड़ों में सिर्फ और सिर्फ नारियल का ढेर पड़ा था। मतलब ट्रकों पर लदने लायक ये नारियल था वहाँ पे। आप हमें एक बात बताएं, ये शास्त्री जी इतना नारियल का क्या करेंगे भला? देखिए, वो जो नारियल है, हम जो मनुष्य मात्र वहाँ जाते हैं अपनी निष्ठा, अपनी कामना लेकर के, प्रत्येक जगह का अपना कुछ प्रारूप होता है, वहाँ के कुछ नियम निर्धारित किए गए होते हैं। तो वहाँ जो बागेश्वर बालाजी हैं, उनके दरबार में जो मनुष्य उपस्थित होते हैं, अपनी उपस्थिति दर्शाने, अपनी मनोकामना रखने के लिए वो एक नारियल एक लाल कपड़े में बांधकर वहाँ बांध देते हैं, जिससे और उस पर अपनी समस्या भी लिख करके वहाँ बालाजी के चरणों में समर्पण कर देते हैं कि इस काम की, इस दुख की जिम्मेवारी आपको है, आप इसे किसी भी तरह निपटाएं। उस नारियल से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कोई लेन देन नहीं है, वो नारियल बस बंधा रहता है। आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उस नारियल को किसी के हाथों बेच रहे हों या किसी को कुछ ये कर रहे हों, वो बस प्रसाद मात्र में चला जाता है।
मतलब यह है कि वो सारे नारियल प्रसाद में वितरण हो जाता है, प्रसाद के रूप में उनका रूपांतरित कर दिया जाता है। हाँ। चलिए शास्त्री जी, एक बात और बताएं ना, आप हमें बताएं, थोड़ा सा क्रिटिकल है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप तनाव में ना आते हुए वास्तविकता बात बताएं। आपने अभी कहा है कि वो पैसे लेते हैं, लड़कियों की शादी कराते हैं, गरीब को ये करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लोगों से पैसे लेते हैं, तो इन्हें नहीं लगता है कि उसमें कहीं बीच की मार्जिन मनी, एक बिजनेस कहीं कर रहे हो? देखिए, मार्जिन मनी वो तब होता, कहने का मतलब है कि दूसरे से लेते हैं और तीसरे को देते हैं, तो लेना और देना, बीच में कहीं वो बीच में वो है, बीच की एक कड़ी है बन रहे हैं, तो वो जो अधिक लेते हो, कम खर्च करते हो, रेस्ट जो बचते हैं, वो बिजनेस तो नहीं उनका है, कहीं ये व्यवसाय तो नहीं चला रहे? देखिए, हम आप एक ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी एक ग्राम से ही उठ करके आए हैं। आज प्रभु की इच्छा है, हनुमान जी की कृपा है, गुरु की प्रेरणा है, तो यहाँ तक आए हैं। हम गांव घरों में एक खास बात होती है, जब किसी की शादी होती है ना, तो शादी लड़के लड़कियों की ही होती है, परंतु उस बीच, उस मध्य एक मीडिएटर, एक बिचौलिया होते हैं, जो दोनों को एक निश्चित दायरे में लाकर उस विवाह को संपन्न कराते हैं। ठीक इसी तरह धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, बड़े से बड़े जो व्यक्ति हैं, वो कभी किसी को जाकर के ये नहीं कह सकते कि लाओ मैं तुम्हारा विवाह करा देता हूँ। यदि मैं आज किसी को कहूँ कि मैं तुम्हारा विवाह कर देता हूँ, उन्हें एक निश्चित क्षण के लिए ऐसा हो सकता है कि शायद हमारी औकात नहीं है कि मैं अपनी बेटी का विवाह कर सकूँ। बहुत सारी अवधारणाएं मन में आने लगती है, लेकिन वही कोई संत अगर आकर के कहे तो लोग अपना अहोभाग्य, अपना सौभाग्य समझते हैं। जैसे राजा दशरथ के यहाँ हम आप जाते कि आप अपने बेटे को हमारे हवाले कर दीजिए, तो उन्हें कठिनाई होती, दर्द होता, परंतु जब विश्वामित्र ने मांगा तो दर्द होने के बावजूद भी उन्हें यह पता था कि ये ऋषि हैं, जन कल्याण ही करेंगे, हमारे बेटे का कल्याण ही होगा, बस उन्होंने दे दिया। ठीक इसी तरह धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री किसी से कुछ डिमांड नहीं करते। हम ब्राह्मण को दान लेने का अधिकार है, उस दान का हम कहाँ उपयोग करें, यह हमारी जिम्मेवारी है कि उसका सदुपयोग करें, और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री केवल और केवल उसका सदुपयोग ही कर रहे हैं। शास्त्री जी, आपने बहुत बेशकीमती समय अपना दिया और बहुत ही नॉलेजेबल, ज्ञानवर्धक बातें आपने बताई कि विश्वामित्र जी ने जब सीता को मांगा था राजा जनक से तो सहर्ष दे दिए थे, बट दूसरे राजाओं ने मांगा था तो नहीं दिया, और आपने अध्यात्म की एक प्रकाष्ठा को दर्शाने का प्रयास किया। धन्यवाद है इसलिए, और सबसे ज़्यादा कोटि कोटि धन्यवाद मैं आपको इसलिए दे रहा हूं कि आपने अपना बेशकीमती समय निकाल के वर्ल्ड नोवेल स्टूडियो को दिया। सो आपको धन्यवाद, वर्ल्ड नोवेल परिवार की ओर से धन्यवाद। जय माँ कामाख्या, भगवती सबका कल्याण करे।